क्या आयरन मैन की वापसी का रास्ता खोल सकती है फैंटास्टिक फोर एंड क्यों ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। प्लस जब से ये पता चला है कि सिल्वर सर्फर होने वाली है फीमेल इस मूवी के अंदर, तो फैंस को लग रहा है कि ये मूवी भी एमसीयू के एमसीयू वाले कैटेगरी में चली गई है। बट ऐसा है या नहीं, चलिए जानते हैं। तो अभी न्यूज आई है कि जूलिया गार्नर फैंटास्टिक फोर में सिल्वर सर्फर का रोल प्ले करने वाली है। पर इससे पहले कि तुम सब गुस्सा करो और ये बोलो कि मार्वल ने एक आदमी वाले कैरेक्टर को औरत को दे दिया है, इस बार ये चेंज एक्चुअल में एक रीजन होल्ड करती है जो कि काफी ज्यादा लॉजिकल भी है। तो पहले बात करते हैं ये सिल्वर सर्फर है कौन और कैसे हमें अभी भी एक मेल सिल्वर सर्फर मिल सकता है। तो शाला बाल अपने ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नॉरिन रैड की लवर थी, जो हमेशा नॉरिन को उससे शादी करने के लिए मनाने में लगी रहती थी। पर अपने प्लैनेट के लोगों को बचाने के लिए नॉरिन गैलेक्टस का हेराल्ड बन जाता है और सिल्वर सर्फर बनकर उसे सर्व करता है। वहीं अगर हम बात करें शाला की, तो वो बाद में सिल्वर सर्फर की दुश्मन भी बन जाती है, क्योंकि ये ऑब्सेशन प्यार का हमेशा खतरा बन जाता है। पर ये हुआ था मेन मार्वल यूनिवर्स के अंदर, बट एक अल्टरनेट यूनिवर्स में शाला सिल्वर सर्फर बनी थी। एंड क्योंकि ये अब कंफर्म हो चुका है कि जो फैंटास्टिक फोर मूवी बन रही है वो एमसीयू का पार्ट नहीं है, मतलब कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाली है, बल्कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, तो ये सारी चीजें सेंस बनाती है। तो डिटेल में देखें तो अपना मेन यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट नहीं करता, पर गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर एग्जिस्ट करता है। और जो सिल्वर सर्फर यहाँ एग्जिस्ट करता है वो है नॉरिन रैड, अपना मेल सिल्वर सर्फर जो अपनी लवर और अपने प्लैनेट को खो चुका है। वहीं फैंटास्टिक फोर टेक प्लेस कर रही है एक अल्टरनेट रियलिटी में, जहां फैंटास्टिक फोर की टीम बनी थी मून के मिशन के लिए, यानी कि इस रियलिटी में उतने हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते, फैंटास्टिक फोर ही उनके लीडिंग हीरोज हैं। और इसी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है शाला एज सिल्वर सर्फर। अब ऐसा क्यों कर रहा है मार्वल? तो हो सकता है कि हमें इस मूवी में रीड रिचर्ड के बच्चे भी देखने को मिले, क्योंकि रीड का बेटा सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है जो रियलिटी को कैसे भी बदल सकता है, और उसका काम सीक्रेट वॉर्स में हो सकता है, क्योंकि उन पावर लेवल की जरूरत पड़ सकती है रियलिटीज को रिबिल्ड या फिर सीक्रेट वॉर्स की जो बैटल वर्ल्ड है उसको क्रिएट करने के लिए। एंड यहीं पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स काम आएंगे। पर वो तो बात की बात है, चलिए पहले जानते हैं कि होगा क्या। तो होगा यूं कि फैंटास्टिक फोर डायरेक्ट एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना रिस्की होता, क्योंकि सबके मन में यही सवाल आता कि ये टीम अचानक से कहां से पैदा हो गई, कभी किसी ने इनका मेंशन क्यों नहीं किया और ये इतने सालों से कहां थे। तो अब फैंटास्टिक फोर की कहानी कुछ ऐसे जाएगी। सबसे पहले हमें उस टीम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो मल्टीवर्स की खोज कर रही होगी। रीड रिचर्ड्स को प्रोबेबली इंकर्जन्स के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में क्लिया और स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स में जाके इंकर्जन्स को रोकने का ही काम करेंगे। एंड ये कंफर्म हो चुका है कि रीड भी उसी के ऊपर काम कर रहा होगा। तभी अर्थ पर अटैक होगा गैलेक्टस का और हमें शाला बाल देखने को मिलेगी, जिससे बाय एंड ऑफ द मूवी फैंटास्टिक फोर अपनी टीम में ले लेंगे, ताकि वो उसकी पावर्स को स्टडी करके दुनिया को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ निकाले। फिर ये टीम हमें डायरेक्टली देखने को मिलेगी एवेंजर्स मूवी में, जहां वो अपने यूनिवर्स को इंकर्जन से बचाने का ट्राई कर रही होगी, पर अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। फिर ये सीक्रेट वॉर्स मूवी की स्टोरी चालू होगी, जहां हर इंकर्जन में तबाह हुए यूनिवर्स के हीरोज होंगे और वो मल्टीवर्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और अल्टीमेटली वो सक्सीड भी हो जाएंगे। पर हर यूनिवर्स को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, कुछ यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस में वापस आना इम्पॉसिबल होगा और फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स उन्हीं में से एक होगा। तो बेसिकली वो दोनों यूनिवर्स को अपने और मेन यूनिवर्स में मर्ज कर देंगे, जिसके चलते फैंटास्टिक फोर और शाला हमारे मेन यूनिवर्स का पार्ट बन जाएंगी, और यहां उसका लवर नॉरिन रैड और ओरिजिनल सिल्वर सर्फर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा। सो एमसीयू एक स्पिन ऑफ मूवी निकाल सकती है इसमें। और यहीं पे आएगा मेरे वीडियो का सबसे पहला लाइन कि इसी के जरिए वो लोग आयरन मैन को एमसीयू में वापस ला सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्स मर्ज होगा उसमें दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन आ सकता है और वो इस मेन यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा, और वहीं फॉर्म होगी एक न्यू एवेंजर्स की टीम और उसमें एक नया आयरन मैन होगा। अब वो इसलिए होगा क्योंकि सीक्रेट वॉर्स को अभी सालों है, तब तक आयरन मैन की डेथ ऑफिशियली 10 साल हो जाएगी, और डिज्नी पैसे छापने वाले कैरेक्टर को इतने टाइम तक डेड नहीं रख सकता, क्योंकि आयरन मैन का वापस आना तो तय है। अब उसमें आरडीजे होगा या कोई और, यही देखना बाकी रह गया है। तो सीक्रेट वॉर्स के सॉफ्ट रिबूट के चलते आयरन मैन की वापसी हो सकती है, बट किसी और एक्टर के साथ। इसीलिए फैंटास्टिक फोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है एमसीयू के फ्यूचर को लेके। इसीलिए इसमें सिल्वर सर्फर को
फीमेल बनाया गया है, ना कि ये MCU वाले कैटेगरी का शिकार हुई है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।